सर्वेभ्यो नमो नमः। कादम्बरी सुखनासोपदेशः के भाग 18 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस भाग 18 में जो पढ़ने वाले हैं उसकी सामान्य जानकारी पहले ले लेते हैं तो अच्छे से पैराग्राफ समझ में आएगा ना। तो इस पैराग्राफ में कवि ने लक्ष्मी से संपन्न राजाओं एवं धनवानों के प्रतिकूल आचरण के बारे में वर्णन किया है। यानी कि जब लक्ष्मी आ जाती है तो व्यवहार में, आचरण में जो परिवर्तन हो जाता है उसका वर्णन किया है मंत्री सुकनास ने। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अकाल कुसुम प्रसवा इव मनोहर आकृतयो अपि लोक विनाश हेतवः। तो ऐसे राजा लोग और बड़े लोग जो लक्ष्मी के द्वारा ग्रहित हो जाते हैं और उनके आचरण व्यवहार अच्छे नहीं होते हैं, वो किस प्रकार के हो जाते हैं। अकाल कुसुम प्रसवा इव, अकाल अर्थात असमय हुई, कुसुम प्रसवा इव, कुसुम पुष्प की, प्रसवा उत्पत्ति के समान, असमय हुई पुष्प की उत्पत्ति के समान। मनोहर आकृतयो अपि, सुंदर आकृति वाले होने पर भी लोक विनाश हेतवः, लोक के विनाश का कारण बनते हैं। अब इसका भावार्थ जान लेते हैं। ऐसे राजाओं की तुलना अकाल कुसुम प्रसवा से की गई है। जैसे असमय पुष्प खिलते हैं तो वो बहुत बड़े मौसम का परिवर्तन होते हैं, और जब भी अचानक से मौसम परिवर्तित हो जाता है, बिना मौसम के कोई चीज़ होती है, जैसे बिना मौसम के पुष्प खिलना, बिना मौसम के बारिश होना, तो वो बहुत बड़े विनाश का कारण बनता है। प्रकृति में मनुष्यों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, सभी के लिए विनाश का कारण बनता है जो अकाल होता है। अकाल अर्थात असमय होता है। इसी प्रकार यह जो राजा लोग होते हैं यह भी अकाल कुसुम के समान होते हैं, अर्थात असमय खिलने वाले पुष्प के समान इनकी भी उत्पत्ति होती है। और ये देखने में तो उन पुष्पों के समान सुंदर लगते हैं, मनोहर आकृति वाले लगते हैं, फिर भी लोक विनाश हेतवः, संसार के विनाश का कारण बनते हैं ऐसे राजा लोग। तो लोक विनाश कारणस्य हेतवः कहा, तो अकाल कुसुम प्रसवा इव राजानः, अकाल कुसुम के समान खिलने वाले, उत्पन्न होने वाले राजा लोग ना। तो ये एक वाक्य फाइनल हो गया। अब हम लोग दूसरे वाक्य पर चलते हैं ना। श्मशान अग्नय इव अतिरौद्र भूतयः, श्मशान माने शमशान, तो श्मशान अग्नय इव, श्मशान की अग्नि के समान, इव लगा है ना, तो श्मशान की अग्नि के समान ये लोग, कौन लोग? राजा लोग। श्मशान की अग्नि के समान यह राजा लोग अतिरौद्र भूतयः, अत्यधिक ऐश्वर्य संपन्न होते हैं, लेकिन रौद्र भूतयः, भयंकर ऐश्वर्य से संपन्न होते हैं। यानी इनका ऐश्वर्य कष्टकारी होता है, विनाशकारी होता है। जैसे श्मशान की अग्नि जो जलती है वह पवित्रता के लिए नहीं होती है, वह अपवित्र भूति होती है। वह भस्म, श्मशान जो भस्म होती है, श्मशान की विभूति होती है, वह अपवित्र होती है। उसी के समान ये लोग भी, ये ऐसे राजा लोग भी अपवित्र होते हैं। और श्मशान की अग्नि जैसे बहुत रौद्र रूप वाली होती है, भयंकर रूप वाली होती, वैसे ही इन राजाओं का ऐश्वर्य भी रौद्र भूतयः, रौद्र रूप वाला होता है ना। तो ये भी एक वाक्य फाइनल हो जाता है। और इसमें उपमा अलंकार है ना। और पहली लाइन में अकाल अर्थात असमय हुई पुष्पोत्पत्ति के समान मनोहर आकृति वाले ना। तो यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। राजाओं
की तुलना किससे की गई है? अकाल पुष्पोत्पत्ति से की गई है ना, अकाल कुसुम प्रसवा से की गई है। अब अगला देखते हैं, तैमिरिका इव दूरदर्शिनः। तैमिरिका इव तिमिर नामक, तैमिरिका तिमिर नामक, तिमिर रोग यानी कि तिमिर रोग का अर्थ है रतौंधी, रतौंधी नामक नेत्र रोग के समान, इव लगा है ना तो के समान, अदूरदर्शिनः अदूरदर्शी होते हैं। जैसे तात्पर्य यह है कि जैसे आँखों में तिमिर रोग हो जाता है, रतौंधी हो जाती है, तो हमारी दूर की दृष्टि, हमारी दृष्टि ही प्रभावित हो जाती है, वैसे ही इन राजाओं के अंदर नेत्रों में ऐश्वर्य रूपी तिमिरांधता हो जाती है। इनके अंदर रतौंधी नहीं होती है, ऐश्वर्य की, धनमद की रतौंधी रहती है, और उसके कारण इन लोगों, यह लोग अदूरदर्शिनः हो जाते हैं, अर्थात इन्हें दूर की बातें नहीं समझ में आती हैं। हित, ये हित अदूरदर्शिनः होने का मतलब है ये अदूरदर्शी हो जाते, यानी अपना हित और अहित यह नहीं जान पाते हैं। ठीक, हित और अहित नहीं जान पाते हैं ऐसे राजा लोग। ठीक, अब आगे देखते हैं, उपसृष्टा इव क्षुद्राधिष्ठित भावना। अब यहाँ पर दोहरा अर्थ है, उपसृष्टा इव, उपसृष्टा के दो अर्थ हैं। उपसृष्टा का अर्थ है, एक अर्थ है वेश्या और दूसरा अर्थ है बहिष्कार करने वाला। तो दोनों अर्थ में हम लोग देख लेते हैं। उपसृष्टा इव वेश्याओं के समान क्षुद्र अधिष्ठित भावना, वेश्याओं के समान क्षुद्रों अर्थात नीच लोगों से युक्त भवन वाले होते हैं। अधिष्ठित भावना यानी कि क्षुद्र जो लोगों से अधिष्ठित, क्षुद्र लोगों से भरे हुए, भवनाः भवन वाले होते हैं। कौन? राजा लोग। अब दूसरा अर्थ देखते हैं, जैसे वेश्याओं के भवन कामी लोगों से, क्षुद्र लोगों से, धूर्त लोगों से अधिष्ठित भवना, भरे हुए भवन होते हैं, वैसे ही ये जो धनमद वाले राजा होते हैं, इनके भी भवन उपसृष्टा इव वेश्याओं के समान क्षुद्र अधिष्ठित नीच विट जनों से भरे हुए भवन वाले यह राजा लोग होते हैं। ठीक, तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट भी किया करें। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। आप लोग इतने लोग देखते हो लेकिन कमेंट कोई नहीं करता है। प्लीज़ कमेंट अवश्य किया करें ना। तो ये वाला वाक्य समझ में आ गया, उपसृष्टायु। तो उपसृष्टा का अर्थ बहुत पूछा जाता है। उपसृष्टा का अर्थ है वेश्या ना, और उपसृष्टा का राजा के पक्ष में अर्थ होगा उपद्रव से ग्रस्त या दुष्ट व्यक्ति। जैसे वेश्याओं के घर क्षुद्र व्यक्तियों, कामी व्यक्तियों से भरे रहते हैं, वैसे ही दुष्ट लोगों से भरे हुए राजाओं के भवन रहते हैं। अगला देखते हैं, श्रूयमाणा अपि प्रेत पटहा इव उद्वेजयन्ति। उद्वेजयन्ति ना, अब इसका भी देखते हैं। उद्वेजयन्ति का अर्थ है उद्विग्न करते हैं, परेशान करते हैं ना, पीड़ित करते हैं। उद्वेजयन्ति का अर्थ ना, श्रूयमाणा अपि सुने जाते हुए होने पर भी। किसको सुने जाने पर भी? प्रेत पटहा, प्रेत अर्थात मृत मनुष्य, और पटहा माने होता है नगाड़ा। तो सुने जाते हुए भी प्रेत पटहा, मृतक मनुष्य के
पटह अर्थात नगाड़े के समान ये उद्वेजयन्ति उद्विग्न करते हैं। तो तात्पर्य यह है कि भाई जब नगाड़े बजते हैं तो खुशी में नगाड़े बजते हैं तो वो अच्छे लगते हैं, लेकिन जब प्रेत पटहा में नगाड़े बजते हैं, जैसे किसी की मृत्यु के पश्चात नगाड़े बजते हैं, तो उस शव यात्रा के साथ जितने लोग साथ में रहते हैं तो उन नगाड़ों की धुन श्रूयमाणा तो होती है, उनके द्वारा सुनी तो जाती है, लेकिन उद्वेजयन्ति उन्हें कष्टकारी उनके लिए होती, उन्हें कष्ट पहुंचाती है उन नगाड़ों की ध्वनि। इसी प्रकार प्रेत पटह के समान ऐसे जो दुष्ट प्रकृति के राजा लोग होते हैं, यह श्रूयमाणा अपि सुने जाते हुए भी प्रेत पटह मृतक के सामने बजने वाले नगाड़े के समान उद्विग्न उत्पन्न करते हैं। यानी इनका नाम सुनकर ही लोग व्यथित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये भाव है यहाँ पर। ठीक, अगला देखते हैं चिंत्यमाना अपि सोचे जाते हुए भी। अच्छा, चिंत्यमाना का अर्थ है चिंतन किया जाना, और चिंता और चिंतन में अंतर होता है। चिंता में व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक पतन होता है, और चिंतन में व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास होता है। तो यहाँ पर चिंत्यमाना चिंतन किए जाते हुए भी, अपि भी, महापातक अध्यवसाया, महापातक यानी ब्रह्म हत्या करने के समान, अध्यवसाया माने दंडनीय अपराध के अध्यवसाय निश्चित हो जाने के समान। फिर से देखते हैं, चिंत्यमाना चिंतनीय होने पर भी, महापातक अर्थात ब्रह्म हत्या के अध्यवसाय, ब्रह्म हत्या का अपराध निश्चय होने के समान, इव उपद्रवम उपजनयन्ति, यह राजा लोग उपद्रव अर्थात अशांति पैदा करते हैं। उपजनयन्ति पैदा करते हैं ना, तो उपमा अलंकार है यहाँ पर भी ना। तो महापातक कहते हैं ब्रह्म हत्या आदि या कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया गया हो। तो ऐसे ये जो राजा लोग होते हैं, इनके बारे में चाहे जितना चिंतन करो, चाहे जितना सोचो, लेकिन ये आपको इस दृष्टि से देखते हैं कि जैसे आपने ब्रह्म हत्या कर दी हो, और फिर ये लोग बहुत बड़ा उपद्रव मचाते हैं, अर्थात अशांति का कारण बनते हैं ऐसे राजा लोग। ठीक, तो ये पंक्तियाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, आप लोगों को अच्छे से समझकर पढ़ना चाहिए। अनुदिवसम आपूर्यमाणा इव, अनुदिवसम दिवसम प्रति ना, अनुदिवसम में अव्ययी भाव समास है। वैसे अभी हम व्याकरण बताएंगे। अनुदिवसम प्रतिदिन, आपूर्यमाणा भरे हुए, अनुदिवसम प्रतिदिन आपूर्यमाणा भरे हुए, और किससे भरे हुए? आपूर्यमाणा यानी कि पापेन इव आधमात मूर्तयो भवन्ति, पापेन इव आधमात मूर्तयो भवन्ति। तो अनुदिवसम आपूर्यमाणा का अर्थ है प्रतिदिन, मानो आपूर्यमाणा भरे हुए। वो किससे भरे हुए? पापेन, प्रतिदिन मानो पाप से भरे हुए। आधमात मूर्तयो स्थूल शरीर वाले, आधमात मूर्तयो स्थूल यानी मोटे शरीर वाले, भवन्ति हो जाते हैं। यानी कि जो राजाओं का मोटा फूला हुआ शरीर होता है, वह मोटापे से नहीं फूला हुआ होता है, वह पापेन आधमात यानी पाप से भरा हुआ होता है। वह राजा का मोटा फूला जो शरीर होता है, उसके अंदर पाप भरा होता है। कैसे राजाओं के अंदर? जो दुष्ट प्रकृति के हो जाते हैं लक्ष्मी के कारण,
घमंड के कारण ना। तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग देखते हैं तद अवस्थाश्च, और तद माने उस, किस, पाप से भरी हुई अवस्था में, उस अवस्थाश्च, और च माने और उस अवस्था में व्यसन सत सख्यताम उपगता, शत सैकड़ों व्यसन, व्यसनों की सख्यम मित्रता को उपगता प्राप्त होकर। फिर से देख लेते हैं। तद अवस्थाश्च, उस अवस्था में, व्यसन सत सख्यताम उपगता, सैकड़ों प्रकार के व्यसनों की मित्रता को उपगता अर्थात प्राप्त होकर, वल्मीक त्रिणाग्र अवस्थिता, वल्मीक अर्थात बांबी, यानी कि जो बांबी लगती है, जो छोटे छोटे मिट्टी के महल जैसे दिखाई देते हैं कहाँ पर, जंगलों में, तो उसे बांबी कहते हैं, दीमक जिसे कहते हैं। तो वल्मीक त्रिणाग्र अवस्थिता, बांबी के अग्रभाग, त्रिणाग्र अवस्थिता, अग्र दिया ना, बांबी के तिनके के, त्रिणाग्र तिनके के अग्रभाग अवस्थिता, अग्रभाग पर स्थित जल बिंदव इव, जल की बूंदों के समान, उपमा अलंकार, जल बिंदव इव, जल की बूंदों के समान, पतितम अपि आत्मानं न अवगच्छन्ति, पतितम अपि, पतित होते हुए भी अर्थात गिरते हुए भी, ना अवगच्छन्ति, स्वयं को गिरता देखकर भी ना अवगच्छन्ति, नहीं जान पाते हैं ना। कैसे गिरते हैं, जैसे बांबी के अग्रभाग में तिनके के ऊपर जो जल की बूंद होती, जैसे वो गिर जाती है तो नहीं समझ पाती है, उस स्थिति से तुलना की गई है धन मद के घमंड से घमंडित राजाओं की, और वह भी इसी प्रकार पतित होते हैं, गिरते हैं, फिर भी अपना पतन नहीं जान पाते हैं। तो ये हम लोग पैराग्राफ पढ़ लिए हैं। अब हम लोग इसकी व्याकरण देख लेते हैं। व्याकरण देखना देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और व्याकरण आप लोगों को अवश्य देखनी चाहिए। गद्य तो सबको आता है, थोड़ा न थोड़ा ना। गद्य के पद्य के प्रश्न साहित्य के सही हो जाते हैं, लेकिन जो उससे व्याकरण बनती है गड़बड़ वहाँ पे होने के चांसेस रहते हैं और हो भी जाते हैं। तो व्याकरण देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें, ताकि रोज़ की रोज़ आपको वीडियो मिलती रहे ना। तो आइए हम लोग व्याकरण देखते हैं। अकाल कुसुम प्रावृट से ना अवगच्छन्ति तक की जो भाग 18 में हमने पढ़ाया है सुकनासोपदेशः, इसके बाद 27 भाग तक है आपका सुकनासोपदेशः। 27 वीडियो में हम इसे आपको प्रोवाइड कराएंगे। और इसके बाद कादम्बरी सुकनासोपदेशः का हम इसके ऊपर प्रश्नोत्तरी कराएंगे। जैसे पहले व्याकरण में संधि के ऊपर प्रश्नोत्तरी कराई है, कादम्बरी मंगलाचरण के ऊपर प्रश्नोत्तरी कराई है। मंगलाचरण के ऊपर बहुत ही बेहतरीन 50 प्रश्न हमने बनाए हैं। संख्याओं के ऊपर 100 प्रश्न बहुत ही बेहतरीन बनाए हैं, उन्हें आप प्रश्नोत्तरी में जाकर अवश्य देखें। तो चलिए देखा जाए व्याकरण। अकाल कुसुम प्रसवाह इव, असमय में पुष्पों की उत्पत्ति के समान, बिना समय के पुष्पोदगमन के समान। न कालः अकालः नई तत्पुरुष समास ना, अकालः में नई तत्पुरुष समास। और इसमें अकाल कुसुम प्रसवायु में अलंकार कौन है? इसमें अलंकार है उपमा अलंकार। कुसुमा नाम प्रसवाह, कुसुम प्रसवाह तत्पुरुष समास। प्रसवाह की व्याकरण देख लेते हैं। प्राधन सुधन अप, मनोहर आकृतयो अपि, मनोहर धन आकृतयो, मनोहराकृतयो। तो यहाँ पर दीर्घ स्वर है और इसका अर्थ है मनोहर रूप वाले होने पर भी। अपि का अर्थ होता है भी,
मनः हरन्तीति मनोहरा आकृतयः येषां ते बहुव्रीहि समास। लोक विनाश हेतवः, संसार के विनाश के कारण। लोकस्य विनाश हेतवः, देखिए इसके लोक विनाश हेतवः का दो प्रकार से विग्रह है न। लोकस्य विनाश हेतवः षष्ठी तत्पुरुष समास ना, जब पूरे में लोक विनाश हेतवः में विग्रह करेंगे। और लोकानाम विनाशः, लोक विनाशः में भी षष्ठी तत्पुरुष समास है, यानी लोक विनाशः पद में भी षष्ठी तत्पुरुष समास है और लोक विनाश हेतवः में भी षष्ठी तत्पुरुष समास है, ऐसा समझेंगे। श्मशान अग्नय इव, श्मशान की अग्नि के समान। श्मशानस्य अग्नयः ते इव षष्ठी तत्पुरुष, यहाँ भी उपमा अलंकार है। अति रौद्र भूतयः, अत्यंत भयंकर राख वाले, अत्यंत भयंकर ऐश्वर्य वाले। ठीक, अत्यंत भयंकर राख वाले कब होगा? जब श्मशान के अर्थ में लेंगे। और अत्यंत भयंकर ऐश्वर्य वाले अर्थ कब होगा? जब हम राजाओं के अर्थ में लेंगे, तब राजा के पक्ष में जब भूतयः को घटित करेंगे तब। अतिशयेन रौद्राः, अति रौद्राः भूतयः येषां ते बहुव्रीहि समास। तैमिरिकाः इव, तिमिर नामक नेत्र रोगी के समान। तिमिरेण संसृष्टाः तैमिरिकाः, तिमिर धन ठक तत्पुरुष समास। तैमिरिकाः में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। और तैमिरिका में प्रत्यय कौन है? ठक प्रत्यय है। ठक को इक आदेश होता है ठस से कह से। ठीक, तैमिरिका में ठक प्रत्यय और ठक को इक आदेश ठस से कह से। अति अदूरदर्शिनः, दूर तक न देखने वाले। तिमिर रोगी, तिमिर रोगी से, रतौंधी वाले रोगी से ऐसे राजाओं की तुलना की गई जैसे तिमिर रोगी अदूरदर्शी हो जाते हैं, दूर का नहीं दिखाई देता है, वैसे ही इन राजाओं का भी दूरदर्शन प्रभावित हो जाता है, यानी हित और अहित नहीं जान पाते हैं। पेज नंबर 4 पर आ गए हम लोग। दूरदर्शिनः, दूर दृश धन अड़िनी, न दूरदर्शिनः अदूरदर्शिनः नई तत्पुरुष समास। उपसृष्टायु, बहिष्कार के योग्य न, और वेश्याओं की भांति। उपसृष्टा के दो अर्थ न, पहला बहिष्कार के योग्य, ये राजाओं के अर्थ में होगा, और उपसृष्टा का दूसरा अर्थ वेश्याओं की भांति। ठीक, उपसृष्टा के दो अर्थ बहिष्कार और वेश्या। उपधन सृज धन कत बन गया उपसृष्टा, उपसृष्टाः न। फिर है उपसृष्टम संजातम आसाम इति उपसृष्टाः ताः बहुव्रीहि। क्षुद्राधिष्ठित भवनाः, क्षुद्रों अर्थात नीच विटों से युक्त भवन वाले। क्षुद्रैः अधिष्ठितानि भवनानि येषां ते बहुव्रीहि समास। ये हुआ राजा के पक्ष में ये समास हुआ ना। क्षुद्र लोगों से भरे हुए भवन हैं जिनके, ते यानी कि वे राजा लोग ना, बहुव्रीहि समास। अब वेश्या पक्ष में देखते हैं। क्षुद्रैः अधिष्ठितम भवनम यासाम ताः, क्षुद्र कामी जनों से भरे हुए भवन वाली वैश्याएं, ऐसी वैश्याएं बहुव्रीहि समास ना। प्रेत पटहाः इव, मृतक के शव के आगे बजने वाले नगाड़ों की भांति। जो लोग बहुत अपनी उम्र जी के अपने सारे उत्तरदायित्व पूर्ण करके मरते हैं, तो बहुत लोग उनके मरने पर खुशियां मनाते हैं और उनकी शव यात्रा के साथ बाजे गाजे निकालते हैं। तो यहाँ पर उसी का प्रसंग है कुछ। प्रेतानाम पटहाः, प्रेत पटहाः ते षष्ठी तत्पुरुष समास। प्राधन ईड़धन
कत प्रत्यय प्रेत का ना। श्रूयमाणाः अपि केवल सुने जाते हुए भी। श्रु धन यक धन सानच प्रथमा बहुवचन। उद्वेजयन्ति उद्विग्न करते हैं। उत धन विज धन लट ऋच प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। उद्वेजयन्ति यानी पीड़ित करते हैं या परेशान करते हैं, इस अर्थ में लेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। महापातक अध्यवसायाः इव ब्रह्म हत्या आदि महापापों के निश्चय के समान। अध्यवसाय का अर्थ है निश्चय के समान ना। अध्यवसायो बुद्धिर्धर्मा ऐसा दिया है ना सांख्य कारिका में। अब देखते हैं आगे। महांति चतानि पातकानि महापातकानि कर्मधारय समास ना। तो महापातक में कौन सा समास? कर्मधारय समास। अध्यवसाय आदिधन अवशोधन घई। अध्यवसाय दार्शनिक शब्द है। दार्शनिक शब्द का प्रयोग बाणभट्ट जी ने किया है। चिंत्यमानाः अपि विचार किए जाने मात्र से। चित धन यक धन सानच। उपजनयन्ति। उपजनयन्ति का क्या अर्थ है? उत्पन्न करते हैं। उपधन जन ऋच लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। आगे देखते हैं। अनुदिवसम प्रतिदिन। दिवसम दिवसम अनुदिवसम अव्ययीभाव समास। आपूर्यमाणाः इव मानो भरे जाते हुए। आपूर्यमाणाः इव यहाँ पर कौन सा अलंकार है? जन्मन जानो मानो उत्प्रेक्षा। अनुदिवसम में समास अव्ययी भाव। आपूर्यमाणा पापेन इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। आधमात मूर्तयः फूले हुए शरीर वाले। अच्छा, राजाओं का शरीर जो लक्ष्मी मिलने के बाद फूल आता है वह मोटापे से नहीं फूलता है। पाप भर जाने के कारण, दुष्टता भर जाने के कारण उनका शरीर फूल जाता है और उनके स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। तद अवस्थाश्च और उस प्रकार की अवस्था वाले राजा लोग। सा अवस्था ये शामते बहुब्रीहि समास। व्यसन शत सख्यताम सैकड़ों व्यसनों के की मैत्री को उपगताः प्राप्त हुए। उपधन गम कत प्रथमा का बहुवचन ना। उपगताः। वल्मीक त्रिणाग्र अवस्थिता बांबी के ऊपर उत्पन्न तिनकों के अग्रभाग में स्थित ना। वल्मीक माने होता बांबी, बांबी माने होता दीमक। वल्मीक त्रिणाग्राणि तेषु अवस्थिताः तत्पुरुष समास। अवधन स्थाधन कत न अवगच्छन्ति नहीं जान पाते। अवधन गम लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन अवगच्छन्ति में ना। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। तो इस समय जिन राजाओं का वर्णन कर रहे हैं मंत्री सुकनास, वो किस टाइप के राजा हैं? आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी बाहुबली मूवी, तो उसमें एक बाहुबली है, एक भल्लाल हैं। तो समझ लीजिए कि भल्लाल देव टाइप राजाओं का वर्णन कर रहे हैं मंत्री सुकनास। और चंद्रापीड़ को वो राजा कैसा बनाना चाहते हैं? बाहुबली जैसा, है ना। तो आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ अगले दिन।